नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। 3.25 साल पहले यानी फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारत के 22,000 छात्र वहां फंस गए थे। भारत ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च कर न सिर्फ अपने छात्रों बल्कि दुनिया के अन्य देशों के छात्रों को भी निकाला था। कुछ भारतीय जो व्यवसाय के लिए यूक्रेन में थे उन्हें भी सफलतापूर्वक वतन वापसी कराई थी। अब इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बीच पिछले 5 दिनों से 10,000 भारतीय नागरिक ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। इनमें से करीब 2,000 छात्र हैं, जबकि 6,000 ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से वहां रहकर विभिन्न व्यवसाय कर रहे हैं। भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत चाहकर भी अपने लोगों को वहां से मात्र इसलिए नहीं निकाल पा रहा है कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र भारत के लिए प्रतिबंधित है, बल्कि पश्चिम एशिया के देशों में भौगोलिक परिस्थितियों, हवाई प्रतिबंधों और पसरे तनावों के कारण यूक्रेन जैसा ऑपरेशन गंगा लॉन्च कर पाना भारत के लिए आसान नहीं लग रहा है। इसलिए विदेश मंत्रालय ईरान के आसपास वाले मित्र देशों के अपने राजदूतावासों में अपने नागरिकों को भेजने का प्रयास कर रहा है। ईरान में 110 छात्रों को आर्मेनिया स्थित भारतीय राजदूतावास पहुंचा दिया गया है। इन 110 में से 90 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। बहरहाल, पहले तो लगता था कि ईरान इजराइल युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, किंतु जिस तरह इजराइल ने ईरान पर लक्षित हमला करके उसके परमाणु ठिकानों, शीर्ष सैन्य अधिकारियों और चुनिंदा वैज्ञानिकों को निपटाया तथा अब अयातुल्लाह खामनेई को खत्म करने पर तुला है, लगता नहीं कि ईरान भी शांत बैठेगा। इसलिए युद्ध लंबा खिंच सकता है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल स्थित अमेरिकी राजदूतावास को जिस तरह निशाना बनाया वह इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए एक प्रमुख कारण बन सकता है। कारण कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। अमेरिका जैसे ही ईरान के खिलाफ सक्रिय हुआ, चीन और रूस ईरान की मदद करके इजराइल और अमेरिका को युद्ध में फंसाने के लिए हथियार देना शुरू कर देंगे। लेकिन सच तो यह भी है कि जिस तरह ईरान जमीन के नीचे अपने परमाणु कार्यक्रम चलाता है, उसे नष्ट करने के लिए अमेरिका का युद्ध में शामिल होना तय है। वास्तविकता तो यह है कि ईरान के जितने पड़ोसी हैं उनमें से कोई भी उसके साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। उसके पास इतनी मिसाइलें तो अभी हैं कि वह इजराइल को भयभीत कर दे। ईरान ने इजराइल के तेल अबीब शहर मिसाइलों से तहस नहस कर दिया, बल्कि खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी क्षति पहुंचा दी है। किंतु यह भी सही है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा इतना अधिक भी नहीं है कि वह अमेरिका की सीधी कार्रवाई का मुकाबला कर सके। अभी तक तो ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बावजूद मिसाइलों से अत्याधुनिक नुकसान पहुंचाया। ये तथ्य सर्वविदित है कि ईरान जितने ही हमले इजराइल पर करेगा, युद्ध उतना ही खिंचेगा। ईरान भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही अयातुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने के लिए हाथ मिला चुके हैं। इजराइल तो यहां तक दावा कर रहा है कि अयातुल्लाह की भी वही गति होगी जो सद्दाम हुसैन की हुई है। सच ये भी है कि ईरान के नागरिकों में भी सर्वशक्तिमान नेता अयातुल्लाह की शासन प्रणाली से नाराजगी है। यही कारण है कि ईरान में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए भारत के सामने अपने नागरिकों को ईरान से जल्द ही किसी न किसी तरह ईरान के विभिन्न शहरों से बाहर निकालने का तरीका खोजना होगा। भले ही ईरान से अपने को निकालना मुश्किल है, किंतु असंभव नहीं है। विदेश मंत्रालय मित्र देशों के डिप्लोमेटिक एजेंट और भारतीय मिशनों के राजनयिकों की मदद से भारतीयों को वापस भारत लाने की मदद कई स्तरों पर की जा रही है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।